प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रशेखर से हमारे संवाददाता ने कई मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और केंद्र सरकार को जमकर घेरा। सुनिए। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटों और 6 उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसको लेकर 1 तारीख को मतदान होना है। इसी को लेकर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रशेखर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। सर, शुक्रिया आपका। सर, किस तरह से देख रहे हैं सर पूरे चुनाव को? सर देखिए, अंतिम चरण का चुनाव आया है और लगभग 497 लोकसभा सीट के ऊपर चुनाव हो चुका है और हिमाचल प्रदेश का ये दुर्भाग्य कहूँगा कि हम लोग आम चुनावों के साथ साथ 6 उपचुनावों को भी इस वक्त में झेलना पड़ रहा है और ये दुखदाई है, ये पीड़ादायक है प्रदेश की जनता के लिए कि एक चुनी गई सरकार को अभी 1.25 साल हुआ था और कुछ महत्वाकांक्षी लोग अपने पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को मिसगाइड करते हुए उन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंदर एक अजीब खेल खेला जो आज से पहले खेला नहीं गया था और जो आज देश के अंदर की जो रेस्टलेसनेस है और जो इस वक्त में महंगाई का आलम है, बेरोजगारी का आलम है, अग्निवीर जैसी योजनाओं के ऊपर गली मोहल्लों में चौराहों पे चर्चाएं हो रही हैं, उसको देख के लग रहा है कि 10 साल बहुत दे दिए मोदी साहब को जनता ने और अब देश बदलाव की तरफ को बढ़ चुका है। सर, हिमाचल प्रदेश में देखा जा रहा है सर लोकसभा चुनाव और आम चुनाव होने जा रहे हैं 6 सीटों पर। सर, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है लेकिन सर मुद्दों पे बात नहीं हो रही है, एक दूसरे पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे सर? नहीं, जनता के जनमानस के पटल पे तो मुद्दे हैं लेकिन भ्रमित करने के लिए बहुत से जो सत्ता पक्ष का जो इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर सत्ता में है वो किसी भी मुद्दे को ज़मीन पे उतरने देना नहीं चाहती है। आए दिन उनका जो नया नाटक है, जो नया बखान है, जो नया मुद्दा है वो अलग है और देश बात करना चाहता है बेरोजगारी के ऊपर, देश बात करना चाहता है महंगाई के ऊपर, देश बात करना चाहता है जो कोरोना के वक्त में जो आपने इंजेक्शन हम लोगों को दिया, जो सुप्रीम कोर्ट इंग्लैंड के सुप्रीम कोर्ट ने जिसके ऊपर मोहर लगाई, कोवैक्सीन, आपने 80 करोड़ जनता को वो लगा दिया लेकिन आप तो बात भी नहीं कर रहे हो। आप उनसे उल्टा इलेक्ट्रल बॉन्ड पे पैसा ले रहे हो, इलेक्ट्रल बॉन्ड पे कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। जुडिशरी के अंदर आज कई तरह के इन्फ्लुएंस क्रिएट करके नया माहौल बनाने की कोशिश वक्त में की जा रही है और संविधान के ऊपर कई तरह की बातें मौजूदा हुक्मरानों ने की है। ये अपने आप में सोचने का विषय है। इसी के ऊपर चुनाव भी है और चुनाव बड़ा गंभीर विषयों पर होना चाहिए लेकिन हाँ ठीक है, कुछ गैर गंभीर लोग राजनीति में अपने एंट्रियां कर रहे हैं और राजनीति में अपने दिलचस्पी दिखा रहे हैं, वो लोग इसका स्तर नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जी ये रिफ्लेक्शन आपको चुनावों के बीच में हिमाचल प्रदेश का जो 1 तारीख को चुनाव होगा उसके बीच में आपको नजर आएगी कि जनता ने बैलेट के आधार पर अपना जवाब दिया है। सर, भाजपा ने मंडी संसदीय क्षेत्र से जो बॉलीवुड अभिनेत्री है कंगना रनौत, उसको टिकट यहाँ से दिया है। उनका लगातार आरोप है कि 4 तारीख को ईडी गठबंधन और कांग्रेस के नेता एक दूसरे के कपड़े फाड़ने पर मजबूर होंगे चुनावी नतीजे आते ही, क्या कहेंगे सर इसमें? कंगना जी घर से चली गई थी, हीरोइन बनी, अंततः कामयाब हुई हीरोइन बनने के लिए। मैं उसके ऊपर उनके जो कौशल उनका फिल्मी दुनिया का रहा उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता लेकिन अब वो राजनीति के क्षेत्र में उतरी हैं। उनको ज़मीनी स्तर पर जो जनता के गांव देहात के मुद्दे, गांव देहात का परिचय, वहाँ के रहन सहन का परिचय और जो हमारी संस्कृति है उसको बचाने का एक जिम्मेवारी पूर्ण जो निर्वाह उनको करना चाहिए, अपने वक्तव्यों में उनको बचना चाहिए। इस तरह की मैं उनको सलाह देना चाहता हूँ क्योंकि देश की संसद बहुत गरिमापूर्ण संसद रही है और पंडित नेहरू से लेकर वर्तमान नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी का भी है जिसमें और राष्ट्र में कांग्रेस पार्टी का भी नेतृत्व, उस संसद में हम देशवासियों के बारे में बहुत गहन विचार करके फैसला, हमारे जीवन का फैसला करता है। उसमें जाने वाला व्यक्ति बहुत गंभीर होना चाहिए, वो तथ्यहीन बात करे, वो फैक्चुअल बात ना करे और शायराना और इस तरह से फिल्माना बातें कुछ हद तक तो ठीक लगती हैं लेकिन देश इन सब बातों से चलता नहीं है। थैंक यू सर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रशेखर। इनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ रही
उनका ये कहना है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी द्वारा बेतुकी बयानबाजी और उनके प्रत्याशियों द्वारा की जा रही है। इसका परिणाम उन्हें 4 जून को भुगतना पड़ेगा। मंडी से इंडिया न्यूज के लिए नितेश।